हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद मिश्रा। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन पे आपको बम्पर वैकेंसी दिख रही होगी। लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की टोटल 20 पोस्ट नोटिफाई हुई है और ये कौन सी कंपनी है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, NICL में आपको ये वैकेंसी मिलेगी। और याद रखना, कोई भी आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, LLB पास आउट है, तो आप लोग यहाँ पे इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न समझेंगे कि क्या आप लोगों को तैयारी करनी है, पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो होने वाली है 90,000 रुपए। ठीक है, तो जी हाँ, बिल्कुल 90,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी। कौन सी कंपनी है? NICL, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या है आज पे, कितनी सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज हम सीट्स को डिस्कस करेंगे, कितनी आपको एग्जामिनेशन फीस पे करनी है, क्या है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या है, हर चीज आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी आपको दिखेगी, आपको रजिस्टर्ड हेड ऑफिस कोलकाता में है। लेकिन आपको जो टोटल 266 पोस्ट पे नोटिफिकेशन निकली है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में, वो आपको हम देखेंगे स्केल 1 है। और हमारा जो काम है वो हम लीगल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अदर क्वालिफिकेशंस वाली जो पोस्ट है उसके लिए हम लोग डील नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कल से, जो कि 12 जून से स्टार्ट होने वाला है, याद रखना। ठीक है, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 3 जुलाई है। ठीक है, कल से फॉर्म स्टार्ट होगा 12 जून से, लास्ट डेट 3 जुलाई आपको देखने को मिलेगी। पेमेंट आप 3 जुलाई तक कर सकते हैं, याद रखना। जो आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन, जो फर्स्ट फेज है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो फर्स्ट फेज है वो 20 तारीख को है, 20 जुलाई को टेंटेटिव है, और हो सकता है कि यही डेट होगी। ठीक है, ज्यादा आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, याद रखना। ठीक है, फिर आपको ऑब्वियस बात है, जो सेकंड फेज का एग्जाम है वो 31 अगस्त तक हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट से, याद रखना, इसको चेंज करता है जो एग्जामिनेशन कमीशन है, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, ये सबको। और याद रखना, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। पर्टिकुलर वेबसाइट, जो NICL की वेबसाइट है, वहीं पे आपको फॉर्म मिलेगा। कोई भी आपको अदर मीन्स है या डॉक्यूमेंट्स भेजने नहीं है कहीं हार्ड कॉपी, ये सब याद रखना। ठीक है, चलिए टेंटेटिव हम लोग वैकेंसीज की बात करते हैं। तो डिफरेंट वैकेंसीज आपको दिख रही होंगी, डॉक्टर्स की दिख रही होगी, फाइनेंस में, लीगल। लेकिन हमारा काम क्या है? लीगल एस्पेक्ट पे जो सेकंड वैकेंसी दिख रही है आप लोगों को, लीगल पोस्ट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 8 सीट नोटिफाई की गई है। OBC, अदर बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 7 सीट है, 7 वैकेंसीज है। शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीट नोटिफाई की गई है लीगल की। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1 सीट है। ठीक है, और EWS कैटेगरी के लिए आप देखोगे तो आपको टोटल 200 सीट्स नोटिफाई गए। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, और साथ में पर्सन विद डिसबिलिटीज के लिए आप देखते हैं जो वैकेंसीज हैं, आपको टोटल 5 वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? जो हम बेनिफिट, आप बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो बेसिक सैलरी देखना 50,925 रुपीज है। लेकिन याद रखना, बाकी सारे अलाउंसेस को, चाहे वो HRA अलाउंस हो, ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा, ये सब अलाउंसेस देखने के बाद जो टोटल अप्रॉक्स सैलरी आएगी वो आपकी 90,000 पर मंथ आएगी। याद रखना, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, क्योंकि वहाँ पे HRA थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप सेकंड टायर सिटी में होगा, थोड़ा सा मान लीजिए 85 86 ऐसा होगा। लेकिन आपकी 90,000 पर मंथ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, सेंटर में होने वाला है, याद रखना। ठीक है, तो टोटल आपका स्टार्टिंग ही 90,000 से है। तो अच्छी वैकेंसी है। और आपको याद रखना, कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरिट बेस्ड आपको मिलेगा। आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, जिसको एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मेहनत एग्जाम क्रैक करके ही करना पड़ेगा। चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जो कि आपका 1 मई तक, ठीक है, 1 मई तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी है। अगर आपने LLB कंप्लीट कर लिया है, डिग्री, ठीक है, 60% मार्क्स के साथ, और अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको 55% से ज्यादा मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो गए हैं, याद रखना। ठीक है, और याद रखना, 1 मई तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए LLB का। तो उसकी बात करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आपके एज क्या होने वाली है। तो एज आपकी मिनिमम 21 साल, वो भी सेम डेट है, 1 मई को। और दूसरी जो आपको दिख रही है वो मैक्सिमम एज वो 30 साल है। ठीक है, और आपको क्लियरली मेंशन कर दिया यहाँ पे डेट, कि किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ तक बेसिकली आप यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कि 1995 से जिसकी डेट ऑफ बर्थ शुरू हुई, 2004 तक की डेट ऑफ बर्थ है, वो एलिजिबल यहाँ पे कैंडिडेट्स दिख रहे हैं। लेकिन एज रिलैक्सेशन जो हमेशा आपको मिलता है, जो गवर्नमेंट कंपनीज में या हम पब्लिक सेक्टर में बात करते हैं,
तो वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, अपर एज रिलैक्सेशन है, याद रखना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 35 ईयर्स हो गया। और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें 10 साल का आपको अपर एज लिमिट है, इसका मतलब 40 ईयर्स है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी ऑब्वियस बात है 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे आपको देखने मिलेंगे रिलैक्सेशन। जो एज लिमिट की बात करते हैं तो अगर आप 30 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आनंद मिश्रा सर के नाम से, या डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर मेंशन किया गया है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बार बार हम लोग अभी वीडियो देख लेंगे फिर भूल जाते हैं कि कोई हाउस ऑफ लीगल स्टडीज वाले आनंद मिश्रा सर भी थे, ठीक है, जिन्होंने सब चीजें बताई थी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है उसकी बात करते हैं। तो ये 2 फेजेस में बेसिकली एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा आपका। तो फर्स्ट आपका प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज फॉर्म में आपके 100 मार्क्स के होंगे, देख सकते हैं आप लोग 60 मिनट का ड्यूरेशन का आपको दिख रहा है, 3 सेक्शंस अलग अलग दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग 20-20 मिनट का ऑलमोस्ट आपको जो सेपरेट टाइम है वो आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, 30 क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग की बात करते हैं और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो उसके 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में 35, मतलब टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, याद रखना। और 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज हैं उसके 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आने वाली, याद रखना। ठीक है, जैसे अगर 10 सीट्स हैं तो ऑब्वियस बात है आपको क्या होगा, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में 10 सीट है तो उसके बाद आपको 150 बच्चों को कॉल आने वाली है। अगर शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें जिसमें 1 सीट है तो इसमें 15 बच्चों को कॉल आने वाली है। ठीक है, याद रखना मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज 1 दिख रहा है आप लोगों को। दूसरा आपको फेज 2, आपको क्या है फेज 2 में देखिए मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो वो आपका एमसीक्यू फॉर्म में 250 नंबर का होने वाला है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका रिटन टेस्ट है वो 30 नंबर का होने वाला है, याद रखना। ठीक है, क्लियर सबको? तो लेकिन दोनों ही टेस्ट आपके ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, प्लीज सबको। और जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, इससे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका मेंस का होगा, उसके वो एग्जाम खत्म होने के बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आधे घंटे का है वो आपको कराया जाएगा। तो याद रखना, जो हम बात करें 3 घंटे का पेपर है, याद रखना। और जो हम बात करते हैं 250 नंबर की जो वेटेज है वो डिफरेंट देख सकते हैं आप लोग। इंग्लिश है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपको मिल रहा है, रीजनिंग मिल रही है, जनरल अवेयरनेस जीके की बात करें, कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट आपको दिख रहा है, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको मैथ तो आता है। और साथ में जो आपका स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है, जैसे हम लॉ की लीगल की बात करते हैं, लीगल के एस्पेक्ट आपको, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एसआरए, ये सब चीजें आप देखोगे। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सारे एक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके बाद और भी जो बैंकिंग से रिलेटेड आपको देखेंगे चीजें, तो ये सब चीजें कमर्शियल वाले एस्पेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका ये इसमें 50 क्वेश्चन होने वाले, याद रखना। ठीक है, और टाइम्स आपको पूरा टाइमिंग पूरा 3 घंटे का प्रॉपर मेंशन किया गया, 35 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, अलग अलग। ठीक है, सेक्शंस के लिए। क्लियर सबको? तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद अगर आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो इसमें 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 30 नंबर का है। और ये इंग्लिश में आपको कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे 10 नंबर का मिलेगा, प्रेशर राइटिंग 10 नंबर की, और कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का है। ठीक है, 3 पार्ट है, ऐसे राइटिंग, प्रेशर राइटिंग और आपका कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग किया गया है। इंटरव्यू की बात करें इसके बाद, अगर आप मेन पीस क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आने वाली है। ठीक है, और उसके बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं, एक एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस का प्रोसीजर क्या है। तो आपको एप्लीकेशन फीस जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो उनके लिए आपकी 250 रुपये, ठीक है, 250 रुपये फीस है। और ऑल कैंडिडेट अदर देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करें तो 1000 रुपीज। ठीक है, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी कैटेगरी, तो उनके लिए आपके लिए सबके लिए 1000 रुपये आपका यहाँ पे फीस रखा गया है। एप्लीकेशन प्रोसीजर, आपको एप्लीकेशन जो भरना है वो ऑनलाइन भरना है, याद रखना। कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना, वो इंटरव्यू के टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो आपको वेबसाइट का वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आप इसी वेबसाइट पे जाके बेसिकली नेशनल इंश्योरेंस वेबसाइट पे जाके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट ऑलरेडी मैं बता दिया है, 3 जुलाई है। और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करते हैं। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी हुई है कॉन्टेक्ट डिटेल्स की। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, फटाफट अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, कल से आपका फॉर्म ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।